अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 22 सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 40 से शुरू करेंगे, जिसमें ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो और सुबह और शाम इसकी पाकी बोलो। वही है कि वो दरूद भेजता है तुम पर और इसके फरिश्ते भी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला खुद दरूद भेजता है और अल्लाह के फरिश्ते भी। ये इसी आयत से साबित हो जाता है। फिर बयान फरमाया जाता है कि तुम्हें अंधेरियों से उजाले की तरफ निकाले और वो मुसलमानों पर मेहरबान है। इनके लिए मिलते वक्त की दुआ सलाम है और इनके लिए इज़्ज़त का सवाब तैयार कर रखा है। ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, यानी कि बेशक हमने तुम्हें भेजा हाज़र और नाज़र और खुशखबरी देता और डर सुनाता हुआ और अल्लाह की तरफ इसके हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला आफ्ताब, और ईमान वालों को खुशखबरी दो कि इसके लिए अल्लाह का बड़ा फजल है। और काफरों और मुनाफिकों को खुशी ना करें, क्योंकि उनको इज़ा पर दरगुजर फरमाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह बस है कारसाज। ए ईमान वालो, जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो फिर इन्हें बेहाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हारे लिए कुछ इद्दत नहीं जिसे गिनो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। नबूवत आप पर ख़त्म हो जाती है। आपकी नबूवत के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती, हत्ता कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो अगरचा नबूवत पहले ही पा चुके होंगे, मगर नज़ूल के बाद जब शरीयत मुहम्मदिया पर अमल होंगे और इसी शरीयत पर हुक्म करेंगे कि आप ही के किबला यानी काबा मुअज़्ज़मा की तरफ नमाज़ पढ़ेंगे। हजूर का आखिरुल अंबिया होना कतई है। नस कुरानी भी इसमें वारद है और सहा बकसरत अहादीस जो खद तवातर तक पहुँचती हैं, इन सब से साबित है कि हजूर सबसे पिछले नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं होने वाला जो कि हजूर की नबूवत के बाद किसी और की नबूवत, यानी कि किसी और को नबूवत मिलना मुमकिन जाने, और वो ख़त्म नबूवत का मुनकर और काफिर खारिजुल अज़ इस्लाम है। फिर क्योंकि सुबह शाम से मुराद सुबह शाम की पाकी से कि औकात मलाइका रोज़े शब के जमा होने के वक़्त हैं, और ये भी कहा गया है कि इतराफ़ लैल व नहार का जिक्र करने से ज़िक्र की मुदावमत की तरफ इशारा फरमाया गया। शान नज़ूल हज़रत इनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि जब आयत इन्नल्लाहा व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी नाज़िल हुई तो हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको अल्लाह ताला कोई फ़ज़ल व शरफ़ अता फ़रमाता है तो हम नियाज़मंदों को भी आपके तफ़ैल में नवाजा जाता है। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, यानी कुफ्र व मासियत और ना खुदा शनासी की अंधेरियों से हक़ व हिदायत और मार्फत व खुदा शनासी की रोशनी की तरफ हिदायत फरमाए। मिलते वक़्त से मुराद या मौत का वक़्त है या कब्रों से निकलने का या जन्नत में दाखिल होने का। मरवी है कि हज़रत मलकुल मौत किसी मोमिन की रूह को सलाम के बगैर कब्ज़ नहीं फरमाते। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि जब मलकुल मौत मोमिन की रूह कब्ज़ करने आते हैं तो कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम फरमाता है। और ये भी वारद हुआ कि मोमिनीन जब कब्रों से निकलेंगे तो मलाइका सलामती की बिशारत के तौर पर इन्हें सलाम करेंगे। यानी अगली आयत के तर्जमे के मुताबिक, यानी शहूद और शहादत के मानी है हाज़िर होना, मा नाज़र होने के बसर के साथ हो या बसीरत के साथ, और गवाह को भी इसीलिए शाहिद कहते हैं कि वो मुशाहिदा के साथ जो इल्म रखता है इसको बयान करता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम की तरफ मबऊस फरमाए गए। आपकी रिसालत आमा है, जैसा कि सूरह फुरकान की पहली आयत में भी बयान हो चुका है। तो हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक होने वाली सारी खलक के शाहिद हैं और इनके अमाल व अफ़आल और अक़वाल, तस्दीक, तकज़ीब और हिदायत, दलाल सब का मुशाहिदा फरमाते हैं। अगली आयत से मुराद यानी ईमानदारों को जन्नत की खुशखबरी और काफिरों को अज़ाब जहन्नम का डर सुनाना, यानी खलक को ताक़त इलाही की दावत देता। और आफ्ताब और सराज मनीर से आपको तशबीह दी गई और दर हकीकत हज़ारों आफ्ताबों से ज़्यादा रोशनी आपके नूर नबूवत ने पहुँचाई और कुफ्र और शिरक की ज़ुल्मात शदीदा को अपने नूर हकीकत अफरोज़ से दूर कर दिया।